हरे कृष्णा। सब भक्तों को मेरे नमस्कार। जैसे नंददुलाल ने बताया, मैं केरला से हूँ। मेरा हिंदी हिंदी भी मेरे को खड़ी नहीं है ऐसा बोलने के लिए, कंटिन्यूस बताने के लिए, सो कभी थोड़ा मिक्स रहेगा। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है ना, तद्वाग विसर्गो जनता का विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अपथ्यवत्यपि। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, मीन्स प्रति श्लोकम, हर एक श्लोक में भी हम लोग जब लिखते हैं नहीं तो बताते हैं उसमें अबद्ध अबद्ध मतलब कुछ मिस्टेक कुछ हो, कुछ गड़बड़ भी हो, बट वो हमारा सिंसियर बहुत हृदय से हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। वो हमारा समूह उसको मानते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी उनका तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे एक घर में कुछ आग लग गया है ना, जो पड़ोसी में जो रहते हैं उनको अपना भाषा समझता नहीं है, फिर भी हम बाहर आके जो अपना चेष्टा से नहीं तो भाई शोइंग सम साइंस हम लोग उनको बुलाते हैं। वो टाइम में सबको भाषा वो एक उनका बाधा नहीं बनते है, वो सब लोग साथ में आते हैं उसको मदद करने के लिए। सब प्रभुपाद उसमें बताते हैं, ऐसा कलयुग में हम लोग, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं अंग्रेजी लैंग्वेज में ये भक्ति का विवरण करना जा रहा है, तो उसके लिए ये मेरा नेचुरल भाषा नहीं है, किंतु मेरे गुरु ने मेरे को बताया कि मेरे को अंग्रेजी भाषा में ये प्रचार करने का है, तो मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके वो बैकग्राउंड से प्रभुपाद ये बता रहा था। ऐसा मेरा भी वही है कि मेरा हिंदी इतना आ, अच्छा नहीं है, मैं फिर भी बात कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। पर नंददुलाल प्रभु बहुत समय से मेरे पीछे पड़ा हूँ कि आपको रामायण का कथा हिंदी में देना का है बारामती में। तो मेरा उनके प्रति जो जो भी स्नेह जो प्रेम है वो व्यक्त करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई कमी है तो आप लोग कृपया क्षमा कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो आज का क्लास में हम लोग इसका दो सेक्शन है, कल भी मोस्ट प्रोबेबली है ना, कल शाम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हम हमेशा हम लोग सुनते हैं समूह में कि रामायण महाभारत ये सब है ना कथा है ना स्टोरी है, ये बच्चों को सुनना चाहिए नहीं तो बुढ़े लोगों को सुनने के लिए है। हमको तो ये स्टोरी सब पढ़ के क्या मिलने वाला है, नहीं तो हमको इसका सच्चाई है क्या कुछ। ये सब कोई तो किधर भी काल्पनिकता करके उनका कल्पना से उन्होंने लिख के रखा है ये सब चीज। इसकी वास्तवता क्या है? हमको पढ़ाई करने का है तो वेद पढ़ने का, वेद शास्त्र पढ़ने का, नहीं तो वेदांत पढ़ने का। तो ऐसा हमको हमेशा हम लोग ऐसा सुनने में आते हैं। हम भी, हमारा भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में देखे हो तो हमारा भी मूल ग्रंथ जो है तो श्रीमद् भागवतम है। हम भी ज्यादा उपनिषद या उसमें आदि लेकिन ऋग यजुर आदि वेदों में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा प्रामाणिकता से हम लोग भागवतम अपना, भागवतम और भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत, ये तीन ग्रंथों के आधारित हमारा भक्ति आगे बढ़ाता है। तो ऐसा स्थिति में हम क्यों रामायण पढ़ना चाहिए, नहीं तो इतिहास क्यों हम लोग पढ़ना चाहिए, उसके बाद पहले हम लोग उसमें देखते हैं। उसमें जीव गोस्वामी अपना तत्व संदर्भ में बहुत अच्छे से स्पष्ट में ये व्यक्त करते हैं कि हम लोग क्यों वेद पढ़ाई नहीं कर सकते अभी, है ना। तो पहले चीज उन्होंने चार रीजन देते, चार कारण देते क्यों हम लोग वेद पाठ करने में अभी असमर्थ है अभी हम लोग, उसका चार कारण बताते हैं। उसमें पहले वाले बता देते हैं कि वेद तो बहुत बड़ा चीज है, उसमें अभी कितना वेद हमारे पास है हमको ही मालूम नहीं है। जीव गोस्वामी कूर्म पुराण से एक श्लोक ले लेते हैं, वो बताते हैं एकविंशति भेदेन ऋग्वेदं कृतवान् पुरा शाखानां तु शतेनैव यजुर्वेदम् अथो करोत् सामवेदं सहस्रेण शाखानां परिभेदसा अथर्वाणाम् अथो वेदं बिभेद नवकेन तु।
ऋग्वेदा 21 उनका शाखा है और यजुर्वेदा में शत है ना, 100 ब्रांचेस है। ऐसा सामवेद में 1000 है और अथर्ववेद में 9 है। एंड जैसे हम लोगों को, हम लोग सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं कि हर एक वेद में उसको 4 भाग किया है कि संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद, ऐसा। तो उसमें ये सब वेद, 4 वेदों को मिला के हमारे पास में ये पूर्व पुराण के हिसाब से हमको 1130 संहिता हमारे पास होना चाहिए, है ना। उतना ही ब्राह्मणस होना चाहिए, उतना ही आरण्य का होना चाहिए, उतना ही उपनिषद होना चाहिए। सब मिला के 4520 अपना छोटे छोटे ग्रंथ अपने पास होना चाहिए। बट जैसे हमको मालूम है, काल के प्रभाव में ये पूरा अपने हाथ से नष्ट हो गया, है ना। योगो नष्ट परंदप, जैसा भगवान गीता में बताते हैं, ऐसा हमारे हाथ से ये पूरा नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। हमको भी मालूम नहीं ये सब किधर मिलेगा अभी। तो अभी हमारे पास कितना है, हमारे पास, है ना, 11,030 संविधा में से अभी काले 11 संविधा हमारे पास है और 18 ब्राह्मणा है, 7 आरण्य का अवेलेबल है हमारे पास में प्रेफर करने के लिए, और 220 उपनिषद भी अवेलेबल है। अभी यदि एक ग्रंथ हमको पढ़ने का है, अभी उसमें वो उसका शुरुआत में भी बताते हैं इसमें 20 चैप्टर है और आपको मिला उसमें से 5 चैप्टर मिल गया, वो पढ़ के हम वो सब्जेक्ट, वो जो ग्रंथ में जो लिखा है उसका जानना कोशिश करने के लिए, उसको मूर्खता बोलते हैं। पूरा बुक नहीं तो हम किसको क्या पढ़ेंगे उसमें से, उसको आपको कनेक्शन, है ना, कौन सा चैप्टर में क्या बोला है और बीच में क्या मिस हो गया, वो सब हम समझ में नहीं आ पाएंगे। उसके लिए उनका तो पहला कारण था कि वेद पूरी रूप में, उनका ओरिजिनल रूप में ये कलयुग में अभी अवेलेबल नहीं है, कि अपना ये जो समय है उसमें हमको अवेलेबल नहीं है। दूसरा कारण जीव गोस्वामी बताता है, उसको लैंग्वेज है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं जरा, है ना, उनका 2 तरीके का संस्कृत लैंग्वेज होता है। तो हमको लगा कि सब कुछ संस्कृत में सब पढ़ सकते हैं करके। तो जीव गोस्वामी बताते हैं उधर एक वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद, अथर्ववेद, वो वेदों में यूज किया हुआ वो संस्कृत है, उसको वैदिक संस्कृत बताते हैं। और लौकिक संस्कृत क्या है? लौकिक संस्कृत मतलब हम लोग जैसा वार्तालाप कर रहे हैं, है ना, ऐसा संभाषण रूप में, ऐसा कॉमन लोग, है ना, साधारण लोग कैसे वार्तालाप करते हैं, वो भाषा लौकिक भाषा बोलते हैं। तो ये वैदिक संस्कृत है, वो पढ़ने में बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमको बहुत कुछ ग्रामर सीखना पड़ता है, उनका उच्चारण का प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा बहुत सारा चीज उसमें है। तो लैंग्वेज का डिफिकल्टी है उसमें, तो वो दूसरा कारण बताते हैं। वो तीसरा है, अभी आपको ये डिफिकल्टी के कारण हमको वेद पढ़ने का है, तो उसके पहले हमको वेदांग पढ़ना पड़ता है ना। शास्त्र में बताया हुआ है ना, 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषा, छंद। ग्रामर सीखना पड़ेगा, व्याकरण सीखना पड़ेगा, छंद मीन्स मीटर, कौन सा ट्यून में हमको वो मंत्र पढ़ने का है, निरुक्ता मतलब उनका मीनिंग, डिक्शनरी, उसका एक डेरिवेशन, कैसे एक एक शब्द, एक एक उसका धातु से कैसे निकलता है, ऐसा बहुत सारा चीज हमको सीखना पड़ता है। उसके लिए बहुत टाइम जाता है। साधारण अभी भी वेद पाठशाला जो रहते हैं, ऐसा हम देखेंगे तो लाइक श्री वैष्णव संप्रदाय और माधव संप्रदाय, ऐसा संप्रदाय में जाएगा, वो लोग अभी भी वेद पाठशाला करते हैं। उसमें एक व्यक्ति अंदर जाके बाहर पूर्ण तरीके से पढ़ाई करके आने के लिए 12 साल लगता है पूरा पढ़ने के लिए। खाली वेद, वो टाइम में वेद पाठन खाली करते हैं, बाकी अपना जो स्कूल में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो सब नहीं रहते, उसके लिए 12 साल लगता है। तो वो तो अभी अपने पास में उतना समय तो नहीं है। और 14 रीजन कारण बताते हैं, है ना, अपना कलयुग में मंद, लेकिन प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलवस्मिन् युगे जन मंद सुमंद मदयो मंद भाग्या ही उपद्रता है।
कलयुग में सब लोगों का बुद्धि या अपना स्मरण करने का शक्ति बहुत कम है। ये हमारे पास जो अवेलेबल है 6 ठक्का है ना, अभी 6 शतमान वेद जो अवेलेबल है उसको भी पढ़ के उसको स्मरण करने का शक्ति किसी के पास नहीं है। तो ये सब कारण से वेद पढ़ने में हम असमर्थ है। तो वो ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया, जीव गोस्वामी बहुत डिटेल में उसको स्थापित करते हैं उनका तत्व संदर्भ में, हम लोग क्यों पुराना और इतिहास का मूल्य उसको पढ़ना चाहिए। देन उनका दूसरा कारण बता देते हैं कि ठीक है वेद नहीं पढ़ सकते, वेदांत सूत्र तो छोटा है, उसमें करीबन 500 श्लोक है, वो पढ़ सकते हैं क्या? तो उसको भी जीव गोस्वामी बताते हैं वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज वेदांत सूत्र होने के कारण वो भी स्पष्ट नहीं है, वो बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें पढ़ने में। तो दूसरा रीजन बताते हैं खाली हम नहीं है उसमें से, बहुत बड़ा अभी भारत में षड दर्शन है ना, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, षड दर्शन बहुत फेमस है, गौतमा, कपिला, जैमिनी है ना, पतंजलि है ना, व्यासा, ये 6 प्रमुख साधु है, मुनि लोग हैं, उनके नाम पे ये 6 फिलोसफीज है। बोला वही वेद है, वही वेदांत है, उसमें से उन्होंने ये 6 चीज को निकाल के बैठा है। तो इतने बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज, उसमें से अलग अलग ओपिनियन है, तो हम लोग अपने छोटा सा जो बुद्धि यूज करके कितना हम समझ पाएंगे। तो ये कारण से वेदांत भी हम पढ़ नहीं सकते हैं। फिर बचा हुआ क्या है? पंचम वेद, वो इतिहास एंड पुराण है। तो उसका रीजन भी जीव गोस्वामी देते हैं, हमको उसका एडवांटेज क्या है ये पढ़ने का, क्योंकि वो लौकिक भाषा में लिखा है ना, इतिहास एंड पुराण वो एकदम सरल भाषा में लिखा है, वो कोई भी पढ़ सकता है। थोड़ा भी आपको संस्कृत जानता है और अपना बातचीत करने का तरीका से वो उतना ही लैंग्वेज समझते हैं तो हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं। एंड दूसरा चीज है कि ये जो वेदांत में, वेद और वेदांत में जो गहरा सब्जेक्ट मैटर हमने डिस्कस किया है, जैसा परमात्मा और भगवान तत्व, वो सब चीज सरल भाषा में ये इतिहास या पुराण में बताया हुआ है। तो वेदांत में से, वेद से वो निकालना बहुत मुश्किल। उपनिषद हम लोग भक्ति शास्त्री करने के टाइम ईशोपनिषद पढ़ते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहली बार वो पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाता है, सब पूर्ण 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 है, उसमें से क्या समझ में आते हैं हमको। फिर हमको प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना पड़ता है उसमें से, और कोई साधु आके हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब वो समझते हैं हाँ पूर्ण का मतलब क्या है, पूर्ण से पूर्ण कैसे आता है। 1 - 1 = 0, 1 + 1 = 1 - 1 = 1 and 1 + 1 = also 1, ऐसा ऐसा बताते हैं, ये तो कंफ्यूज होता है। जैसा दूसरा उपनिषद में बताता है कि अजायमानो, उनके पास हाथ नहीं है फिर भी सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, उनके पास में पैर नहीं है फिर भी वो भाग सकते हैं, उनके पास चक्षु नहीं है फिर भी देख सकते हैं। ऐसा ऐसा सब रीति में वो एक्सप्लेन करते हैं तो हम समझ में नहीं आ पाते उसमें। बट इतिहास पुराना ये बहुत बहुत सरल भाषा में समझाते। तीसरा है अपना रिजिड रूल है कि वेद पढ़ने का तो ब्राह्मण होना चाहिए, द्विज होना चाहिए, है ना, और कोई पढ़ नहीं सकता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी पुराण और इतिहास पढ़ने में वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पुराण जो बताया, भागवतम कौन बताया? सूत गोस्वामी, तो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म हुआ है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है पुराण या इतिहास पढ़ने में। तो 5वां कंक्लूजन है उनका कि इतिहास पुराण हमको वही कंक्लूजन देता है जो पुराण में वेद और वेदांत में बताते हैं। तो फाइनली जीव गोस्वामी बताता है कि उनका लैंग्वेज का सिंपलिसिटी की वजह से हम लोग इतिहास और पुराण ये कलयुग में वही हमको सहायता करेंगे।
हम लोग यदि वेद और वेद के अंदर घुस के ज्यादा उपनिषद पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो हमको ज्यादा ये नहीं कर पाएंगे, सहायता नहीं होगा हमारे। मीन्स मे बी एक दो आदमी को तो पूरा जीवन पर उसके लिए पढ़ाई करेंगे तो वो हो सकता है, फिर भी जो नॉर्मल आदमी है, साधारण जीव है, उसके लिए असंभव है ये कलयुग में। दूसरा है ना, दूसरा एक और कारण जीव गोस्वामी बताते हैं कि वेद में वो जो शब्दों का पोजीशन है वो बहुत रिजिड है, वो एक शब्द इधर उधर नहीं कर सकते। बट इतिहास और पुराण में ऐसा नहीं है, बिकॉज वो लौकिक नहीं तो बातचीत करने जैसा भाषा है, तो उसका ऑर्डर आप आगे पीछे करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके लिए भी हमारे पास भागवत में ही एक संदर्भ आता है वृत्रासुर का, है ना। जैसे त्वष्टा ने वो प्रोनाउंसिएशन है, ऑर्डर भी नहीं है प्रोनाउंसिएशन का, तो अभी वैदिक मंत्र हम देखते हैं, उसमें 3 तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता है, स्वर होता है, स्वर इंटोनेशन है, तो स्वर कैसा गाता है। तो एक तो उदात्त बोलते हैं, उदात्त मतलब एक मिडिल लेवल में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उदात्त, देन अनुदात्त, अनुदात्त मतलब उसका लो पिच होता है, देन स्वरिता ऊपर नीचे करते हैं। जैसे हम लोग मंत्र पुरुष सूक्तम वगैरह बताते हैं, है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षत, है ना, वी हैव टू, है ना, कोई कोई जगह पर हमको रुकना पड़ता है, कोई जगह पे खींच के आगे लेना पड़ता है, कम करना पड़ता है। वो भी खड़ी नहीं हो, ऐसा आसानी से नहीं होता, उसको भी बहुत प्रैक्टिस लगता है। ऐसा भागवतम में कमेंट ना तात्पर्य में आचार्य लोग लिखते हैं कि वृत्रासुर का वो जो उसमें त्वष्ट ने जो यज्ञ किया है, उसमें उन्होंने इंद्र शत्रु विवर्त स्व, ऐसा एक लाइन है, तो उसमें शत्रु विवर्त स्व उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर दिया। तो उनका इच्छा था कि वो इंद्र को मारने वाला कोई वो यज्ञ से आना चाहिए, परंतु उसका फल क्या मिला है, इंद्र से मरने वाला हो गया। वो पूरा यज्ञ करने का प्रयास भी विफल हो गया, है ना। वो पूरा एक्चुअली वो ये उदाहरण कर्मकांड की इसके लिए भी बताते हैं, तो ऐसा यूजलेस है कर्मकांड भी, पूरा काम पूरा अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे, अंत में उसका फल एकदम शून्य हो जाता है। क्योंकि भक्ति में ऐसा नहीं है, थोड़ा भी करेगा तो हो जाता है। चैतन्य भागवत में एक श्लोक कोट करते हैं, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयम तो समम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। ये ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के हिसाब से देखेगा, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, तो दोनों विष्णाय कृष्णाय बताते हैं ग्रामर के हिसाब से, विष्णाय नहीं विष्णवे बताते हैं। बट भगवान भक्ति देके उनको दोनों को समान रूप में ले लेते हैं। ऐसा अभी रामायण हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें भी एक उनका अयोध्या कांड में आता है, वाल्मीकि मुनि जब उनके खुद के बारे में जो बताते हैं, जब उनका पुराना जीव चरित्र बताते रत्नाकर करके था, तो वो सप्तऋषि लोग ने आया, उनको बताया, इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यत् साक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसास्त्रैव मरेति जप सर्वथा। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्त अक्षर पूर्वकम, उधर भी राम का नाम लेने का है, तो राम नाम लेने का ये तो ये हंडर है, मीन्स जो आदिवासी फॉरेस्ट में जो रखने वाला, जंगल में रहने वाला ऐसा आदमी है, उनको ये राम नाम उच्चारण करने का भी ताकत नहीं है। तो सप्तऋषि ने बोला व्यत्यस्ताक्षर पूर्वम, उसका चिंता मत करो, तो तुम उसको उल्टा करो, तुम्हारा काम है सबको मारने का ना, तुम मरे, मरा मरा बोल के तुम आगे बढ़ो, एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सदैव सर्वदा। तो वाल्मीकि मुनि ने शुरुआत में उन्होंने मरा 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 करके किया है। तो उसमें तो वैदिक मंत्रों में उसको चेंज करना मुश्किल पड़ता है, तो उसके लिए रूल्स आता है, तो ब्राह्मण होना चाहिए, पर मरा करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है। देखो तो हम चैतन्य महाप्रभु भी हरे कृष्ण महामंत्र भी, उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा बताया हुआ है। बट चैतन्य महाप्रभु ने ये जब ऑब्जेक्शन निकालने के लिए, कोई कुछ कंप्लेन नहीं करना चाहिए, उसको बोला ठीक है हमारा मंत्र है हरे कृष्ण से हम चालू करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम है हमारा वेद पढ़ने में, पर ये सब इतिहास और पुराण पढ़ने में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बताता है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद वेद और वेद ग्रंथों में, रामायण रामायण में, च एव पुराणे भारते चैव, पुराण ले लो नहीं तो महाभारत ले लो, ये सब ग्रंथों में खाली एक ही चीज बताते हैं, आदौ अंते च मध्ये, मीन्स आदि मीन्स शुरुआत से लेके अंत तक और मध्य में सब जगह हरि सर्वत्र गीयते, मीन्स हरि का गुणगान करते हैं सब जगह पे। तो हमको उसका चिंता मत करो कि ये इतिहास और रामा इतिहास और पुराण है, वो जो वेदों का पाठ नहीं है। श्रीमद् भागवतम में जब व्यासदेव जो पूरा वेदों को डिवाइड करते हैं चार, उसका उसमें वर्णन आता है कि इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते, इतिहास और पुराणों को मिलके पंचम वेद बताते हैं करके। तो इतिहास का मतलब क्या है, तो कोई बताता है इतिहास मतलब है ना, दैट्स हाउ इट हैपेंड, ये ऐसा हुआ था करके। तो ये खाली ऐसा हुआ था, ऐसा खाली हिस्ट्री नहीं है, उसमें और बहुत कुछ है। उसमें शास्त्रों में बताया गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विता पूर्वार्थम कथेक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ये जो इतिहास क्या होता है, वो अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, उपदेश समन्विता मीन्स धर्म अर्थ काम, ये पुरुषार्थ को कैसे मिलने का है, उसको सरल भाषा में कथायुक्तम जैसे स्टोरी के रूप में सबको सरल भाषा में हमको समझने के लिए ये पूरा वो उसमें बताया हुआ है, इसको इतिहास बता देते हैं। तो और एक श्लोक आता है ट्रेडिशन में कि प्राधे द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। ये कौन लिखा है ऐसा कुछ बताया नहीं है, बट ये तो अपना ट्रेडिशन में ये बहुत समय से ये श्लोक सब आचार्य लोग भी बताते हैं इसको। इसका मतलब है कि कालो गच्छति धीमता, धीमताम में एक बुद्धिमान व्यक्ति कालो गच्छति कैसे उसका समय निकालता है ना। प्रातः द्यूत प्रसंगे न, प्रातः मीन्स सुबह का समय, सुबह का समय में द्यूत, द्यूत मीन्स गैम्बलिंग, प्रसंगे न मतलब प्रसंग मतलब डिस्कस करते हैं। तो बताते हैं सुबह का टाइम में द्यूत और गैम्बलिंग के ऊपर डिस्कस करो, और मध्याह्न स्त्री प्रसंगतः मीन्स अपना दोपहर का टाइम में स्त्री के बारे में डिस्कस करो, और रात्रो चोर प्रसंग है, रात्रि में और रात को चोरों के बारे में डिस्कस करो। हमको लगता है ये क्या बता रहा है, इसका अर्थ ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रातः द्यूत प्रसंगे न, द्यूत में महाभारत, ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसका समय सुबह का टाइम में वो महाभारत के चर्चा करते रहते हैं वो लोग प्रसंग के ना। तो वो लोग मिलके महाभारत से क्या हम सीख सकते हैं हमारे जीवन के लिए। कोई कोई आचार्य बोले द्यूत के जगह पर दूध भी बताते, दूध मीन्स है ना, भगवान श्री कृष्ण ने दूध के लिए कौरवों के पास गया था, उसके लिए कभी वो प्रातः दूध प्रसंग भी आते हैं, अधिकतर द्यूत 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 मीन्स गैम्बलिंग वही बताता है। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगे न, ठीक है, द्यूत प्रसंगे न तो समझ सकता है ये महाभारत है, ये स्त्री प्रसंगे न कैसा है, स्त्री प्रसंगे न इस रामायण, वो कैसे स्त्री प्रसंग होता है वो हम देखते हैं भारत ना,
वाल्मीकि मुनि खुद बताते हैं, ये काव्य जो लिख रहे हैं, काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत्, है ना, पौलस्त्य वतम इति एव चकार चरित प्रथा। तो वाल्मीकि मुनि उनका 14 सर्ग में, प्रथम कांड में, मीन्स बालकांड में 14 सर्ग में ये बताते हैं, वो जब रामायण के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो बताते हैं कृष्णम सीताया चरितम, ये सीता का चरित्र का कॉम्प्रहेंसिव स्टडी है। तो हम लोग जनरली हम लोगों को समझते हैं कि रामायण मतलब राम का कथा है, राम का चरित्र है ना, रामचरितमानसम, ऐसा राम राम के बारे में हम लोग हमेशा सोचते हैं। बट लेकिन वाल्मीकि मुनि खुद बताते हैं, ये मैं जो लिखा है ये प्रथम दृष्टिया सीता का चरित्र है। कृष्णम मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, बहुत डिटेल में हमने सीता का चरित्र बताया हुआ है। देन पौलस्त्यवधम, पौलस्त्यवधम, पौलस्त्य मीन्स अपना रावण का ये पौलस्त्य मुनि का कुल में जन्म लिया, रावण का वतन, वो तो सेकेंडरी है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं है हमारा। बट काम्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम, इसके लिए वो स्त्री प्रसंग बताते हैं। हम लोग को मन में शंका आती है ऐसा क्यों है, तो आचार्य बताते हैं उसके आगे कि ये कैसे ये सीता का चरित्र होता है। ये 14 अध्याय में वाल्मीकि मुनि जो पूरा रामायण लिखने के बाद में सोचते हैं कि ये मैं कैसे किसको सिखाऊं ये, है ना। तो वो जब और कुछ आते हैं वो टाइम में तो उनको बताते, उनको सिखाते हैं, वो जाके कोई ये साधुगण के बीच में वो गाते हैं, फिर उधर से भरत सुनते हैं, फिर उनको राम के पास में लेके आता है। उसका है ना डिटेल में हम लोग में भी, है ना, आज टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल हम लोग उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका वो डिटेल्स क्या है। तो आचार्य लोग बताते हैं ये राम के बारे में बताते हैं, रामायण में राम का चरित्र है, तो राम क्यों बैठ के सुनेगा ये। तो ये राम का चरित्र नहीं है, ये सीता का चरित्र है। इसका ये कैसे सिद्धांत करते हैं कि बिकॉज राम खुद बैठ के सुना पूरा रामायण। तो मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो चोर प्रसंगेन, रात को कौन सा चोर के बारे में बात करेंगे, वो है हम सबको जानते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम कोपांगनानां दुकुंच चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये श्रीमद् भागवत में रात को सोने के टाइम में, सोने से पहले हम लोग, ये बुद्धिमान व्यक्ति वो भागवतम पढ़ता है। तो इसमें कभी भी वेद पढ़ने के लिए वो उसके लिए नहीं बोला है, बुद्धिमान व्यक्ति ये महाभारत, रामायण और भागवतम ये 3 चीज पढ़ते हैं, उसमें से उनको जो भी चाहिए वो सब कुछ उसमें से मिल जाता है। तो ये है इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, उसका एक बैकग्राउंड हमने बताया। तो अभी हम रामायण में अंदर जाते हैं। अभी हम लोग रामायण में अधिक तरह से श्री वैष्णव आचार्यों ने बहुत कमेंट्री तात्पर्य लिखा है। तो मैं हमारा जो डिस्कशन में हम लोग गोविंदराज करके रामायण भूषणम करके एक कमेंट्री लिखा है, बहुत बड़ा वो श्री वैष्णव आचार्य थे, वो मे बी 16th और 17th सेंचुरी में रहता था वो। तो उनका कमेंट्री से थोड़ा उनका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लेके हम लोग उनका इंट्रोडक्शन का डिस्कशन करेंगे। ये तो अपना इस्कॉन का ही डिवोटीज ने उसको ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में रामायणम, विद्वान गौरम प्रभु एंड उनका जो टीम है वो लोग ने किया है। तो वो बुक में आधारित है ये जो अभी जो इंट्रोडक्शन जो बताने वाला है वो सब। तो उसमें बताते हैं कि भगवान एक बार ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे चरणों में 2 तरीके के लोग आके सेवा करते हैं हमेशा। एक तो हमेशा नित्य सिद्ध, है ना, एटर्नली लिबरेटेड सोल्स है, वो हमेशा मेरे पास में वो रहते हैं, वो मेरा सेवा करते ही रहते हैं।
और दूसरा एक तरीके का लोग होता है, वो जो बद्ध जीव था, बट वो अपना साधना करते करते करते, प्रयत्न करते करते वो भी मुक्ति मिल गया उनको, वो भी लिबरेटेड हो गया। तो ये दो जीव लोग है, वो हमेशा मेरा सेवा करते रहते हैं मेरे चरण में। बट भगवान सोचते हैं कि बाकी लोगों का क्या करेंगे। वो हमेशा भगवान का ये, भगवान का दयापूर्वक, नहीं तो वो कंपैशनेट नेचर जो है भगवान का, है ना, वो व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान हमेशा बाकी मेरे जीव लोग जो नीचे, जो धरती पे जो भटक रहे हैं, उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो उसका अभी हम लोग इतना अपने इंद्रिय तृप्ति में इतना निमग्न है कि लास्ट अपना ये प्रलय होता है, वो प्रलय के समय में भी वो हम लोग इंद्रिय तृप्ति में इतना निमग्न था, उसके लिए हम बाहर निकल नहीं पाया, वो सुषुप्ति अवस्था में पड़ा है। तो भगवान सोच रहे अभी इनको कैसे मैं बचाऊं। इसको बचाने का है तो उनको, है ना, ये भौतिक इंद्रियों का जरूरी पड़ता है। उसके वजह से वो लोग सेवा नहीं तो साधना करेंगे, सब भक्तों का संग करके, उसमें से उनको शुद्धिकरण होगा, उसके बाद में वो आ सकता है। तो भगवान हमेशा ये सोचते रहते थे कैसे मैं इन लोगों को बचा सकते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते भगवान ने, ठीक है, तो उन्होंने पूरा महत्व का निर्माण चालू किया, तो लोगों को शरीर देना चालू किया। तो बट हमारा दुर्भाग्य है, कैसे जीव कैसे होता है। तो आचार्य लोगों ने एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक आदमी नदी में डूब रहा है और उनको हमने एक नौका उनको दे दिया, अरे उसमें तड़के तुम वापस आ जाए। समारोह वो पकड़ पकड़ के वो नौका के अंदर बैठ जाता है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, सीधा अपना नदी का तट पे आने के लिए आने चाहिए, बट वो सीधा समुद्र की ओर निकल जाती है, वो सीधा समुद्र के ओर डीप अंदर जा जाता है। तो उसको क्या होगा, वो तो और मरने वाला है, उधर से कोई मदद भी नहीं कर सकते उसको। जो आचार्य लोग बताते हैं अपना भी जीवन वही कंडीशन में है। हमको भी भगवान ने ये शरीर दिया है, किसके लिए, ये भौतिक आसक्ति से और भौतिक ये जो संसार से बाहर आने के लिए। बट हमारा दौर्भाग्य की वजह से हम लोग वो जो भगवान ने जो दिया है उसको हम देख नहीं पाते हैं, बल्कि हम लोग इंद्रिय प्रति के पीछे भाग रहे हैं। भागवत में भी वर्णन आता है कि ये शरीर से, मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे हमको भी कभी कभी एक्सपीरियंस होता है, हम लोग जब बाहर जाते हैं, कोई भिखारी लोग रहता है कि कोई खाया नहीं, साहब बहुत 3-4 दिन से खाया नहीं है, 1 रुपया दे दो, नहीं तो 2 रुपया दे दे। कभी कभी हम लोग उनको थोड़ा पैसा देता है, हमारे सामने सामने जाके वो नहीं बीड़ी सीखे, नहीं तो सिगरेट, नहीं तो तंबाकू खाते हैं। तो हम भी बोलते हैं कैसे मूर्ख आदमी है, वो खाया नहीं है, उसको पैसा दिया है, बट वो बराबर यूज नहीं करता है। तो जैसा हमको भी मनुष्य जीवन मिल गया, फिर भी हम उसको उसका अच्छी तरह संसार से जहादी, संसार से निकलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो अभी वो अपना मूर्खता है, और वो हमारा दौर्भाग्य है। तो विष्णु, भगवान विष्णु भी ऐसे बारे में सोच रहे इन लोगों को कैसे करेंगे। तो बोले इन लोगों को, ये गधे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनको कितना भी ज्ञान देने से ये लोग नहीं सीख सकते, लगता है मेरे को खुद जाके इनको सिखाना पड़ेगा, तब ये लोग सुधरेंगे, है ना। सबसे बुद्धि में जो एकदम नीचे ग्रेड में होता है, उनको हम लोग हमेशा क्लास में बताते हैं कि अलग अलग टाइप के बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। जो एकदम प्रथम श्रेणी का जो रहते हैं, उनको एक बार बताने से समझते हैं, है ना। ये सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, वो शरीर के लिए, आपका आरोग्य के लिए हित नहीं है। वो ऐसा है कि ठीक है, समझ लिया, मैं नहीं करूंगा। तो जिसका ये करने से हमको कैंसर होता है, ऐसा ऐसा हम बताते हैं। दूसरा व्यक्ति रहता है, वो बताने से समझता नहीं, उसको देखना पड़ता है। तो वो देखते हैं कि जो सिगरेट वो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उसको कैंसर होते हैं, वो देखने से वो समझता है। और तीसरा व्यक्ति,
वो देखने सुनने या देखने से समझता नहीं है, उनको खुद अनुभव होना पड़ता है। और उससे भी नीचे है, कोई कोई अनुभव 14 व्यक्ति अनुभव होने से बावजूद भी वो समझता नहीं है और बार बार वही मिस्टेक करते रहते हैं। उनके लिए कोई महान व्यक्ति आके उनको हाथ पैर पकड़ के, उसको हाथ पकड़ के खींच के लेकर जाना पड़ता है। ऐसा भगवान भी वो सोच रहा था कि ये जो धरती पे जो भी जीवगण है, ये उसका संसार चक्र में ऐसा घूम रहा है, उसको कैसे बाहर निकालेंगे, मेरे को ही जाके कुछ तो सिखाना पड़ेगा। वही टाइम में नीचे क्या चल रहा था धरती पे, रावण अपना पराक्रम कर रहा था सब जगह पे, सबको आधा लाइक अभी टेररिस्ट जैसा है, आतंकवादी जैसा है, सबको परेशान कर रहा है, साधु लोगों को परेशान कर रहे हैं, भक्त लोगों को परेशान कर रहे हैं, है ना। जो साधु सीधा जीवन जीने का है उसके लिए वो बहुत अड़चन कर रहा था, जैसे हिरण्यकशिपु कर रहा था, परेशान कर रहा था सबको। सो सब देवता लोग मिलके ब्रह्मा जी के पास जाता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, हम लोग सब जाके कभी भी कुछ कष्ट होते तो विष्णु के पास ही सीधा जाता है। तो सब लोग मिलके भगवान विष्णु के पास आता है और विष्णु को बताते हैं तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो भगवान सोचते हैं हाँ मेरे को भी नीचे जाने का ही है, ठीक है, आपका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, आप भी आ जाओ नीचे, आप लोग भी जाके सब जगह ऐसा ऐसा सब वानर है ना, वो अलग अप्सरा लोगों के साथ उस माध्यम से आप भी नीचे जाके जन्म ले ले। तो ये सब बता के वो लोग भी आ गया और राम जी भी भगवान रामचंद्र भी दशरथ के है ना पुत्र बन के नीचे आ गया। तो ब्रह्मा जी अभी सोच रहे हैं कि तो राम का लीला चालू हो गया धरती पे। तो ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं ऊपर से बैठ के। तो ब्रह्मा जी को भी शंका आता है, अरे भगवान आया ये सब कुछ लोगों को सिखाने के लिए, अभी ये जो सामने सामने वो जो सीख के जाएंगे, बट लेकिन आगे आगे आने वाला लोगों को ये सब कैसे सीखेंगे, उसको कोई तो बताना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर ही बैठ के वो अपना भगवान राम का लीला रामायण लिखना चालू हो गया। तो उन्होंने शतकोटि 1 बिलियन श्लोका कंपोज किया, उसमें रामायण बनाया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी बनाया, उसके बाद में ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें से हम ये सीख सकते हैं अपना, ये प्रभुपाद जी ने जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक वितरण करने के लिए इतना हमको प्रोत्साहन करता है, ये नया चीज नहीं है, ये अपना परंपरा में ही आ रहा है। तो ब्रह्मा जी भी बुक लिखा, रामायण लिखा, शतकोटि श्लोक के साथ में उन्होंने वो रामायण लिखा, तो उसको वितरण करने का है। तो क्या करते हैं, उनको बेटा को बुलाते हैं, नारद मुनि को, नारद मुनि को बुला के वो पूरा सुनाते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि अपना शास्त्रों में देखे, पुराण देखो, ये देखो कि कैरेक्टर्स है ना, जो जो व्यक्ति है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, है ना, व्यासदेव, ऐसा ये लोग कॉमन है। ये लोगों के माध्यम से, नारद मुनि के माध्यम से ही हमको ज्ञान मिल रहा है। ब्रह्मा नारद ऐसा आता है अपने पास। तो नारद मुनि को वो ज्ञान मिल जाता है। तो नारद मुनि सोचते हैं अभी मैं एक इसको देने का है। तो नारद मुनि नीचे आता है, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आता है। तब वाल्मीकि मुनि भी उनको क्या बताएंगे, वाल्मीकि मुनि को भी बहुत सारा प्रश्न था, जैसे भागवत में आता है व्यासदेव भी लेकिन व्यासदेव को भी बहुत प्रश्न था, वो विषाद हो गया था, दुखी हो गया था, मैं इतना सब करने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है। तब नारद मुनि आते हैं और उनको बताते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुमने इतना, आपने इतना सब किया है, बट आपने भगवान की भक्ति के बारे में कोई ज्यादा तरीके से क्लियरली आपने कुछ बताया नहीं है, आप सब मिक्स करके बताए। उसमें से लोग क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति का यही करेंगे, कर्मकांड करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वही सब करेंगे। भगवान का भक्ति के बारे में आपको प्रेरणा देने के लिए कुछ आपने लिखा नहीं है, एक्सक्लूसिवली कुछ लिखा नहीं है।
ऐसा उनको प्रोत्साहन देते हैं, उसके बाद में जाते हैं। ऐसा वाल्मीकि मुनि को भी नारद मुनि आता है और उनको ज्ञान देता है। वो उसका डिटेल हम कल देखेंगे, नारद मुनि और वाल्मीकि का लेकिन संभाषण क्या था वो हम कल देखेंगे उसमें। तो नारद मुनि आके जाता है, नारद मुनि आके एक्चुअली उनको पूरा एग्जीक्यूटिव समरी दे देता है। और नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने शतकोटि 1 बिलियन वर्सेस में रामायण बताया, और वही नारद मुनि नीचे आके वाल्मीकि को करीबन 80 श्लोकों में पूरा रामायण बता के निकल गया। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में पूरा भागवतम सुना दिया, लेकिन व्यासदेव ने उसको बड़ा किया। ऐसा वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि ने वाल्मीकि को वो एक पहला सर्ग में, पहला सर्ग बालकांड का पहले सर्ग में आता है, पूरा संक्षिप्त रामायण आता है उसमें। तो उसका 14 दिन वाल्मीकि मुनि उसको लेके वो बड़ा करते हैं। वाल्मीकि मुनि खुद लिखते हैं, 24 सहस्राणि श्लोकानां उत्तरा उक्तम ऋषि तथा सर्ग शठान 50 खंडानि तथा उत्तरम। 24 सहस्राणि, ये जो रामायण है उसमें 24,000 वर्सेस है। 24 सहस्राणि मीन्स 1000, 24,000 श्लोक है। तथा सर्ग शतान 500 सर्ग है। सर्ग मतलब अध्याय है ना। षटखंडानी तथा उत्तरम, षटखंडानी में 6 कांडो हम लोग जो भागवत में स्कंद बोलते हैं, इसमें कांड बताते हैं। बालकांड है ना, अयोध्या कांड है ना, देन आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरा कांड, युद्ध कांड, ऐसे 6 कांड है। तथा उत्तरम, उसके बाद में उत्तराकांड भी आते हैं, 7वां कांड। तो आचार्य बताते हैं ऐसा क्यों लिखा है 7 कांड और उत्तराकांड अलग। तो षटखंडानी, उसको क्या सप्तखंडानी क्यों नहीं बताया? मतलब जब वाल्मीकि मुनि ये जो लिख रहा था तो वो टाइम में रामायण का लीला चल रहा है ना। तो राम का जो राज्याभिषेक, पट्टाभिषेक जो बोलते हैं, कोरोनेशन ऑफ किंग, अस्किंग, उधर तक ये 6 खंडों में पूरा विवरण हो जाता है। उसके बाद में उत्तराखंड में जो आता है, वो जो भविष्य में जो होने वाला है वो चीज उत्तराखंड में लिखा है उसका। तो ऐसा नारद मुनि आके वाल्मीकि को बता के वाल्मीकि ये पूरा लिखते हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में बताया कि वाल्मीकि मुनि ये लिखने के बाद में नारद मुनि जाने के बाद में वाल्मीकि मुनि उधर से उठ के जाता है, उनका शिष्य है भागीरथ, उनको लेके जाता है तमसा नदी के पास में जाते हैं कि स्नान करने के लिए। तो उधर स्नान करते हैं, उनका जो कमंडलों में पानी भरते हैं, वो उनका जो पूजा वीजा करते हैं वो सब कर रहे हैं। तो उनका विवरण करते हैं कि वो तमसा नदी के सट में कैसे कितना सौंदर्य है उधर, गहरा वन है, उसके अंदर चिड़िया, छोटा छोटा चिड़िया विड़िया सब घूम रहे हैं, अच्छा सुगंध आ रहा है, उसका वर्णन आता है। तो उसमें देखते हैं जब वाल्मीकि मुनि उधर से आते हैं तब देखते हैं 1-2 क्रौंच पक्षी जो रहता है, वो एक मेल और फीमेल है उनका, है ना। वो दोनों वो दोनों साथ में घूम रहे हैं। अब एक हंटर आता है, शिकारी आता है, उसको एक एक वो पक्षी को वो मार डालता है। तो वो देखे वाल्मीकि मुनि को बहुत दुख होता है। तो ये श्लोक है ना, पहले का 2 शब्द तो सब लोग सुना होगा, मां निषाधा। तो अचानक नारद वाल्मीकि मुनि से हृदय से एक श्लोक आता है, मां निषादा प्रतिष्ठा तमागम शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेक अवधि काम मोहिता। तो वाल्मीकि ये श्लोक अचानक उनके मुंह से निकल जाता है।
तो उसका अर्थ है ऐसा आता है, वो ये शिकारी है ना आपको हजारों वर्षों तक है ना शाश्वती समा, शाश्वती मतलब शाश्वत काल तक, समा मीन्स ये वर्ष, शाश्वती शाश्वती समा अनेक काल तक आपको प्रतिष्ठा तम आगम है ना, आपको वो स्थिरता और ये जो क्या बोलते हैं प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को एंजॉयमेंट भी बोलता है ना, को भी फिक्स स्थिर तरफ तरफ पे आपको आस्वादन करने का कुछ तरीका नहीं मिलेगा। जैसे आपने एक क्रौंच पक्षी को मारा गया, कब मारा था, वो लोग संगम यूनियन कर रहा था है ना, उनका मेटिंग टाइम था, वो टाइम में आपने उसको मारा। तो कोई बताता है कि अरे वो शिकार है, शिकारी का काम है शिकार करने का, उसको मारने का, तो उसमें वाल्मीकि मुनि इतना क्यों क्रोधित होने का क्या कारण है? तो आचार्य लिखता है ठीक है शिकार का काम है, शिकार करने का उसका धर्म है, वो ऐसे ही जीने का है, बट लेकिन कोई भी शिकार भी होने दो, कोई भी जब दो लाइक नो स्त्री और पुरुष, नहीं तो मेल और फीमेल वो साथ में उनका एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो टाइम में उसको मारना अधर्मिकता है, उसको उसको कभी मारना नहीं चाहिए। तो वाल्मीकि मुनि को ये दुख आता है कि ये ऐसे क्यों मर गया, बट ये श्लोक बोलने के बाद में अचानक वाल्मीकि मुनि को अंदर से आते ही मैंने क्या बोल दिया, उसका जो मीटर है उनको वो बैठ गया अंदर। ये तो एक अचानक अच्छा से एक ट्यून आ गया, श्लोक आ गया है ना, चार टुकड़े करे तो सब इक्वल है ना, समान समान अक्षरों में मैंने एक श्लोक कंपोज किया, ये अचानक कैसे आया मुझसे? तो उनको अचानक याद करने के लिए मुश्किल हो रहा था, बट उनका शिष्य जो था साथ में, जब भागीरथी, वो बोला गुरुजी गुरुदेव चिंता मत करो, मैंने वो श्लोक आपने जैसे बोल दिया मैंने उसको याद कर लिया। मां निषादा प्रतिष्ठा तुम आगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादि मिथुना एक अवधि काम मोहिता। तो आचार्य लोग बताते हैं एक्चुअली रामायण नारद मुनि से सुनने के पश्चात पहला श्लोक वाल्मीकि मुनि ने मुंह से निकला, ये श्लोक निकला है। ये ऐसा डिस्गस्टिंग वो मूड से ऐसा तो निकल नहीं सकता, ये वाल्मीकि मुनि ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये श्लोक का मतलब क्या है? एक्चुअली आचार्य वर्ग ने लिखते हैं ये मंगलाचरण है, इसका अर्थ अलग अलग अर्थ वो लोग बता देते हैं, उसमें से एक दो अर्थ हम देखते हैं। इसमें मां निषादा है ना, निषादा मतलब है ना शिकारी करके हमने, मां मतलब मत करो, मना कर रहा है, बट आचार्य लोग बताते हैं माँ, माँ रेफर्स टू, माँ मीन्स मदर, कौन है? अपना लक्ष्मी देवी। निषादा मतलब निषदति अस्मिन इति निषादा, जिधर लक्ष्मी देवी रहते हैं वो माँ निषादा, और कौन है? अर्थात भगवान विष्णु। तो तुम आगम प्रतिष्ठा तुम आगम, तो यू मे अटेन फॉर शाश्वती अनलिमिटेड ईयर्स टू कम। तो इसका मतलब है जिसके 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 हृदय में, तो जिसके पास जिधर लक्ष्मी देवी रहते हैं है ना, यू में, तो जिधर लक्ष्मी देवी रहते हैं तो उसका मतलब विष्णु। तो भगवान को बता रहे हैं, तो आपको अनेक वर्षों है ना, जितने अंतिम लेकिन अनलिमिटेड ईयर्स का ग्लोरी आने दो। मे यू अटेन ग्लोरी फॉर अनलिमिटेड ईयर्स, शाश्वती समा। तो ये भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, भगवान को गुणगान कर रहा है, भगवान का गुण का, तो भगवान को बता रहे कि आपका जो शुभ ग्लोरी है वो अनेक वर्षों तक आगे बढ़ते रहने दो करके। फिर उसका दूसरा लाइन है क्रौंच मिथुनाथ। तो इधर क्रौंच मिथुनाथ वो रावण और मंडोदरी को बता रहे हैं। क्रौंच मिथुनाथ एकम, उसमें से एक, किसको? रावण को आपने अवधि मार डाला, किसके लिए? काम मोहित,
वो रावण ने काम का वश में आ गया, काम से आसक्ति ज्यादा बढ़ गया, उसके लिए उनको आपने मार डाला। तो आपने, तो उसका अर्थात उसका वाल्मीकि मुनि कहना चाहते हैं कि आपका गुणगान यश काल तक आगे बढ़ने दो उसको, उसके बाद में आपने ये राक्षस को, रावण को मार डाला बाकी सबको उद्धार करने के लिए। दूसरा आचार्य लोग दूसरा तरीका से आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जैसा कोई भी ग्रंथ रहता है उसका शुरुआत में भी पूरा बुक का संक्षिप्त रूप में वो लोग बताते हैं। तो अपना उसका डिटेल में कल हम लोग देखेंगे कैसे शुरुआत में कैसे उसका संक्षिप्त रूप में डिस्कस करते, वो भी कल देखेंगे। बट इसमें ये श्लोक में बताते हैं मां निषादा, ये बालकांड के बारे में बता रहे हैं। बिकॉज बालकांड में सीता देवी का शादी उधर तक बालकांड में आता है ना। तो मां निषादा मतलब वो जिसका जिधर सीता लक्ष्मी देवी रहती है ना। तो ये अर्थात ये जो मां निषादा शब्द है वो प्रथम कांड है, तो बालकांड को सूचना करती है, रेफर करते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है, प्रतिष्ठात्वम आगम ना, आपको यू मे अटेन ग्लोरी, मतलब आपका प्रशंसा, आपका यश, आपका ग्लोरी आगे बढ़ने दो और बढ़ते रहने दो। ये क्या, प्रतिष्ठात्वम आगम, तो आप मे योर ग्लोरी, मे यू अटेन ग्लोरी, आपको यश बढ़ने दो, ऐसा आपको सब यश आपके पास आएगा। जिस क्योंकि आपने अपना पिताजी का, पिताश्री का जो वचन है, मीन्स उनको भी सहन नहीं हुआ था, फिर भी आपने बोला वन निकलने का है, निकल गया, आगे कुछ ज्यादा कुछ सोचा नहीं उसमें, बोल दिया करने का है ऐसा। देन शाश्वती समा फॉर अनलिमिटेड ईयर्स, है ना, आने वाले युगों तक। तो ये आरण्य कांड में, आरण्य कांड को दिखा रहा है, क्योंकि वो जो ये जो वनवास चालू हो गया था, जो जितना भी उधर का साधु संघ लोग था, साधु मुनि लोग था, उनको सहायता किया, है ना, वो उसको ताड़का उन लोगों को सब मार दिया, विश्वामित्र ने उसके बाद में बाकी जो भी आता है उन लोगों को सब मार दिया, दंडकारण्य में उन लोगों को ये दिया। तो ऐसा सब लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये पहला लाइन हो गया, मां निषादा प्रतिष्ठा तुम आगम शाश्वती समा। ये पहले का लाइन है, वो पहले का 3 कांडों को रेफर कर रहे हैं। देन क्रौंच मिथुनाद, इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। क्रौंच मिथुनाद ये तारा और वाली को दिखा रहे हैं। तो राम ने वाली को मार दिया। वाली भी क्या किया था, काम मोहिता, किसको, सुग्रीव का जो वाइफ था तारा को उन्होंने किडनैप किया था, मीन्स अपडेट किया। तो ये क्रौंच मोहिता बताते एक किष्किंध्या कांड को बताता है ना, 14 स्कंद जो होता है उसको। और आचार्य बताते ये इसका खाली वाली और सुग्रीव नहीं है, ये सीता राम को भी बता देते हैं। तो राम सीता देवी जो 5वां स्कंद जो आता है, सुंदर कांड जो आता है, उसमें सीता देवी का इतना जो पेन होता है, सहन नहीं होता है, विरह जो होता है राम से, वो जो एक्सप्लेन करता है उसको भी एक क्रौंच मिथुनाद उसमें बताते हैं। और रावणा और मंडोदरी इसके बाद में फाइनली जो राम के ये रावण का अंतिम होता है, उद्वृत होते रहता है। तो वो युद्धकांड की भी सूचना देती है। एक ही शब्द क्रौंच मिथुनाद, अलग आने वाला 4, 5, 6 ये कांडों का भी रेफर करता है। और उसके बाद में अब लास्ट वर्ड है काम मोहिता। काम मोहिता मन मोहित हो गया काम से, ये उत्तराखंड को सूचना देती है। उसकी तरफ उसकी ओर से दिखा रहा है कि राम और सीता का जो सेपरेशन जो होता है, पहले रावण के तरफ से हो गया सेपरेशन, उसके बाद में वापस साथ में आ गया,
उसके बाद में वापस जो दैवहित के हिसाब से वापस उसको वापस सेपरेट होना पड़ा, उसको उत्तराखंड को दिखा रहे हैं। ऐसा ये जो मंगलाचरण है, ये जो वर्ष है, तो इसको बहुत बहुत तरीके से आचार्य लोग ने, ये मैंने खाली 2 ही अर्थ बताया है, ऐसा और 3-4 अर्थ वो लोग बताते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है ये करने के लिए। तो ये उनका मंगलाचरण है वाल्मीकि मुनि। तो वो उधर से लिख के वो श्लोक सोच सोच के वो उनका आश्रम में आके बैठ जाता है। ऐसा सोच रहे मैं ये क्यों बताया, ये इतना ब्यूटीफुल श्लोक मेरे इसमें ऐसा अचानक कैसे आ गया। तब ब्रह्मा जी आता है उधर, तो नारद मुनि आके गया, नाउ ब्रह्मा जी आ गया, तो ब्रह्मा जी आ गया तो वाल्मीकि मुनि उनको स्वीकार किया, उसके उनको आसन दिया, पाद्यम अर्घ्यम वो सब दे दिया। उसके बाद में पूछा कि वाल्मीकि मुनि पूछा मैं आपका कैसे सेवा करूं, तो संतुष्ट है। तो ब्रह्मा जी बैठ गया, ब्रह्मा जी बोला आप भी बैठ जाओ। तो वो ही टाइम में भी ये वाल्मीकि मुनि का हृदय में ये श्लोक मां निषादा वो घूम रहे हैं ऐसा। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया, वैसा व्यासदेव का प्रश्न नारद मुनि को समझ में आया, वाल्मीकि का भी प्रश्न ब्रह्मा जी को समझ में आया। तो ब्रह्मा जी बोला ये जो श्लोक है ये अचानक नहीं आया, ये मैंने आपको मन में डाला था, यही श्लोक है आपका मूल श्लोक है, यही श्लोक के रूप में पूरा रामायण आपको लिखने का है। ये श्लोक के आधार पर पूरा आगे यही जो छंद मीटर है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ाने का है। ये इतना सुंदर है, कोई वो वीणा के साथ में ये तो बिल्कुल बैठ जाता है। और उनको आशीर्वाद भी देते हैं, नारद मुनि जितना बताया उसका पूरा डिटेल आप अपना ध्यान में बैठ के रहो और आपको प्रार्थना कर लीजिए, पूरा रामायण का डिटेल पूरा आपको हम अंदर से रिवील करके दे देंगे, आपको स्पष्ट करके दे देंगे। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी भी निकलते हैं, उसके बाद में वाल्मीकि पूरा रामायण लिखते हैं। इधर आते हैं बाद में, ये लिखने के बाद में जो पुराना मैंने जो बताया जैसा, वो सोचते हैं अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। उसके लिए वापस अपना लेव और कुश को बुलाते हैं। लेव कुश वो टाइम में आते हैं, उनको पूरा सिखा देते हैं। वो लेव कुश लेव कुश के बारे में भी बताते हैं कि ये इतना सुंदर बच्चे लोग था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने पूरा वेद वेदांग सब कुछ पढ़ाई किया था वो टाइम में। उनको ये संगीत का ज्ञान जो शास्त्रों में बताते हैं वो संगीत का ज्ञान भी आ गया था उनको। वाल्मीकि मुनि ने ये पूरा सिखा दिया। फिर उसके बाद में वो लोग जाके वो साधु संघ के उधर पूरा ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों को राम के बारे में जानता नहीं है। तो ये वाल्मीकि मुनि ये जब लिख रहे हैं लोग कुछ ये तो कॉन्टेम्पररी, वही टाइम में राम भी था, राम के राज्य में बैठ के वो लिख रहे हैं। तो ये साधु संतों को ये बताया सुनाया ये कथा, तो उन लोगों को राम का कथा मालूम था, फिर भी वाल्मीकि का ये रामायण ये बच्चे लोग ने लव कुश ने इतना अच्छे से गाया। जैसे हम लोग बताते शुक मुखात अमृत भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से कैसे वो आता है, इट विल बिकम नेक्टेरियन, ऐसा लव कुश मुख से वो सुना, बहुत संतुष्ट हो गए सब साधु लोग। वो लोग उनको पूरा प्रशंसा करते, उन लोगों को गिफ्ट देते, कोई कोई उनको कौपीन दे दिया, कोई उनको जो बार्क दे दिया, ये उनका जो वस्त्र है, कोई कपड़े दे दिया, कोई कमंडलू दे दिया, है ना। ऐसा अनेक वस्तु लोग उनका जो संतुष्ट व्यक्त करने के लिए, उनको आभारी दिखाने के लिए उन लोग ने अपने पास में जो भी था वो सब उनको दे दिया। तो उसके बाद में भरत भी वो कैसे भी तो सुनते हैं, उधर से राम को बताते हैं, वो लोग उधर बुलाते हैं, उधर वो वापस देन उधर वो कहानी शुरू होता है, उधर से वापस रामायण का आग वो चालू हो जाता है उनका कहानी। तो ये रामायण का जो इंट्रोडक्शन है। तो इसमें जब नारद मुनि जो बता के जाते हैं पहले का जो 80-90 श्लोक में, उसमें इनका फलस्तुति भी बताता है ना। इतम पवित्रम पापाग्नम पुण्यम वेदेश्च संमितम यः पढ़ेत रामचरितम सर्व पापे प्रमुच्यते, है ना। ये जो इतम पवित्रम, ये जो पुण्य और पापघ्नम मीन्स पापघ्न मीन्स पाप को घन करने वाला है,
वेदैश्च संविदम, है ना, ये वेद के समान ही है। क्या है? रामचरितम। ये जो आदमी जो लोग ये रामचरितम पढ़ते हैं उनको सर्व पाप प्रमुच्यते, उनको सब पापों से मुक्ति मिल जाता है। और उसके बाद में एक दो और फलश्रुति बताता है ना। ये जो भी व्यक्ति ये जो पढ़ते हैं उनको, उनका ये देह अवसान, देह खत्म होने के बाद में, मीन्स हमारा मृत्यु के बाद में, खाली वो नहीं है, उनका सब परिवार के साथ में उनको भगवान लेके जाते हैं। उनका मीन्स पढ़ने का मतलब अच्छे स्तर पर पढ़ना चाहिए। और तीसरा ये बताता है पढ़न द्विजो वर्ग वर्ग सभा वर्ग ऋषभत्वम ईयत, है ना। पढ़न द्विजो, जो ब्राह्मण जो लोग है ये जो पढ़ेगा उनको वाक वृषभत्वम, उनको जो वाक वाक मतलब वाक शक्ति, जो बोलने का शक्ति वो बढ़ जाता है, उसका कंट्रोल आ जाता है पूरा, है ना। स्याग क्षत्रिय भूमि भूमिपतित्वम, है ना। जो क्षत्रिय जो ये पढ़ते हैं उसको भूमिपतित्व मीन्स उनको जो राज्य करने का शक्ति मिल जाता है ना। वैश्य जो पढ़ेगा तो उसको पैसा, जो ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य प्रोस्पेरिटी बढ़ जाता है। और शूद्र जो पढ़ते हैं उसको उनका समूह में उसका एक्सेप्टेबिलिटी, नहीं तो उनको बहुत महान व्यक्ति समझते हैं लोग। ऐसा ऐसा नारद मुनि उनको फलस्तुति भी देते। तो ये रामायण का इंट्रोडक्शन हम ऐसा समझ सकते हैं। तो ये भी है कि ये जो रामायण का पहला जो चैप्टर है उसको संक्षिप्त रामायण जो बताया, मैंने जैसे शुरुआत में बताया एग्जीक्यूटिव समरी है वो, तो वो भी कोई कोई लोग ये पहले चैप्टर हर दिन पढ़ता है, उसमें करीबन 100 श्लोक है, वो भी हर दिन पढ़ने वाला है। उसमें भी बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड, ये सब छोटे छोटे श्लोकों में नारद मुनि ने पूरा पढ़ पढ़ करके वर्णन किया है उसको। तो रामायण के अंदर ही संक्षिप्त रामायण है। और तीसरा एक गायत्री रामायण, जैसा वाल्मीकि मुनि बताया है, 24 सहस्त्र श्लोकेन, 24,000 श्लोक। सो आचार्य लोग ने ये जो पढ़ाई करने के बाद में बताते हैं ये इसका भी, जैसे भागवतम में, भागवतम का जो पहला जन्माद्यस्य वो श्लोक एक्सप्लेन करते हैं, आचार्य लोग बताते हैं ये गायत्री का एक्सप्लेनेशन है, गायत्री मंत्र का विवरण है भागवतम। जीव गोस्वामी उसका भी बहुत डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन देते हैं, कैसा श्लोक में गायत्री का कौन सा वर्ड्स कौन सा इसमें लगता है, उसका डिटेल में है। वो अभी हमारे टाइम नहीं है अपने पास, वो डिटेल में नहीं जा सकता है। जैसा आचार्य लोग ने रामायण को भी बताते हैं कि ये भी गायत्री मंत्र को बताते हैं। कैसे? गायत्री में, ब्रह्म गायत्री में 24 सिलेबल्स है, 24 सिलेबल है। तो हर 1000 श्लोक जो खत्म होता है ना, तो नेक्स्ट वर्स, उसका अगला वर्स है वो गायत्री मंत्र का अक्षर से चालू होता है। तो वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है तपस्साध्याय निरतम वाल्मीकि वाग्विदाम्बरम, सॉरी, तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारद परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवा। तो बालकांड का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है तपस्वाध्याय निरतम, चालू होते ता से, है ना। गायत्री कैसे चालू होता है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो 24 है, ये 24 into 1000 वही 24,000 वर्सेस है। तो उसका भी एक रामायण लिखा है, गायत्री रामायण बोलते हैं। ये 24 श्लोकों को निकाला है। ये तपस्वाध्याय निरतम, तपस्वी वाग्विदाम्बर, वो पहला हो गया। उसके बाद में दूसरा है सहत्वा रक्षसान् सर्वान् यज्ञ ज्ञान रघुनंदना ऋषि पूजिता तत्र यथा इंद्रो विजये स्पुरा। ऐसा हर एक वो 1001 वर्स है, वो निकाल के हम पढ़ेंगे तो उसमें हम दे सकते हैं ता सा वरेण्यम पूरा हमको मिल जाता है। तो कोई कोई उसको भी हर दिन पठन करता है।
तो ये थोड़ा रामायण का जो इंट्रोडक्शन था, भी हम कल इसका तो पहला सर्ग का तो वाल्मीकि और नारद मुनि का जो संवाद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का इसमें कोई किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, इसमें भक्तों ने कौन सा पढ़ना चाहिए? हम तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, जिसको ओरिजिनल मिलेगा तो वो पढ़ना चाहिए। ऐसा नॉर्थ इंडिया में तो तुलसी जैसे रामचरितमानस है ना, तुलसी रामायण जो है वो ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रसिद्ध है। बट हम जितना हो सकते हैं, जैसे हमारा भक्त लोग अभी लिख रहे हैं रामायण भी, एक एक जैसा भागवतम जैसा है ऐसे रामायण का भी आ रहा है, तो जितना हो सकते हैं हम मूल रामायण पढ़ सकते हैं तो अच्छा है। उसका हिंदी में भी मिलता है आपको, तो पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमको वाल्मीकि ने क्या बोला है वो समझ में आता वासुदेव प्रभु, मेरे तरफ से एक छोटा सवाल था है। हाँ। कि वेदों को समझना, वेदों को पढ़ना तो बहुत कठिन होता है, और इतिहास हमारे लिए इसीलिए दिए हैं ताकि हम एकदम सादी सरल भाषा में वेदों का ही ज्ञान लेकिन कथाओं के रूप में पढ़ें। आज मैं जो देखता हूँ कि नई जो पीढ़ी है हमारी, उनको इन कहानियों में भी रुचि नहीं। तो वेदों में रुचि नहीं है, इसलिए हमको हमारे ऋषि मुनियों ने हमको इतिहास दिए हैं, पुराण दिए हैं। और इतिहास और पुराणों में जो कहानी है उसमें अगर किसी की रुचि नहीं है तो इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कैसे हम हमारे में और हमारे अगल बगल के लोगों में इतिहास और पुराणों में जो कथा दी है उसके प्रति हम आकर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो लोगों का ये एक, मैंने इसे शुरुआत में बताया था कि उनको लगता है कि वाल्मीकि मुनि किधर बैठ के तो अपना मन में जो ये कहानी लिखा है करके। तो इतिहास ऐसा नहीं है। जैसा महाभारत का भी हम लोग कभी बताते हैं ना, ये अभी अपना जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसा जो शास्त्रों का ऐसा डिस्टोर्शन किया है वो लोग ने कि जब पानीपत से जाते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं, ट्रेन में दिल्ली से अमृतसर जाता है, कुरुक्षेत्र बीच में आता है, कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बताता ही नहीं है वो लोग, ऐसा कुछ जगह एक। अभी हम रामायण एक्चुअली हम पढ़ेंगे, उसके लिए पहले हमको खुद पढ़ना चाहिए, देन हम उसको कन्विंसिंगली बता सकते हैं लोगों को। तो भाव ये रामायण का वेरी सेकंड श्लोक है, तो उसमें वाल्मीकि मुनि बताते हैं कोनोस्मिन संप्रताम लोके, कोनो अस्मिन, है ना, हु इज इन दिस वर्ल्ड, संप्रताम, संप्रताम मीन्स नाउ, राइट नाउ, अभी, लोक मीन्स ये धरती पे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कोई लोक में। वाल्मीकि मुनि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कि वाल्मीकि मुनि थोड़ा सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। गुणवान, है ना, कौन है सबसे श्रेष्ठ, कौन है? तो उसमें संप्रदान बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। संप्रदान मीन्स राइट नाउ, अभी, ये वक्त में, तो उसमें से, और ये लोक में, संप्रदान लोके, तो धरती पे ये समय में जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ ये टाइम में, तो वाल्मीकि मुनि करीबन 16 क्वालिटीज पूछते हैं, है ना, गुणवान, वृद्धवान, ऐसा, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी। तो उसमें से समझ में आता है ये कोई उनका काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वास्तव में हुआ है। तो लोगों को अभी लगता है कि ये सब रामायण कुछ नहीं है, वो राम सेतु जो हम लोग बताते हैं रामेश्वरम में, वो सब नेचुरल फॉर्मेशन है, उसमें कुछ दिव्यता कुछ नहीं है। तो हमारा जो भी वो दिव्यत्व तो है हमारा जो स्क्रिप्चर में है, उसको धीरे धीरे वो लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हमको पढ़ के हमको उसको प्रचार करना पड़ता है। वो एक हमारा प्रचार मुंह से होता है और एक अपना व्यवहार से होता है।
तो ये सब पढ़ने के बाद में हमको कल हम लोग सीख देखते हैं कि रामायण से पूरा, रामायण से हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो सीख के वो अपने जीवन में हम उतारेंगे। तो वो देख के लोगों को कन्विंस होता है ये जो टेक्स्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जो बता रहा है वो सच है, उसमें से फायदा हमको भी मिलता है। बिकॉज लोग अभी जो रामायण का कथा करते हैं वो कथा करने वाला बोलते हैं एक चीज और करते हैं दूसरी चीज, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो वो हम लोग अपना जीवन में ला सकते हैं। देन हम अपना ये माध्यम से, अपना जीवन के माध्यम से, जैसे मैं बताया भगवान भी खुद क्यों आया है, अपना जीवन के माध्यम से वो भक्त जीवों को सिखाना चाहते हैं। तो हम दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं तो अपना जीवन में पहले वो प्रावर्तिक होना चाहिए, उससे हम सिखा सकते हैं।